था। एग्जैक्टली यहाँ पर वापस से मैंने पोजीशन बनाया और इस तरीके से मेरा पोजीशन बना, इस कैंडल पे मेरा पोजीशन बना। वापस से मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ड्रॉप किया और ये पूरा मोमेंटम हमने कैप्चर किया, ये पूरा मोमेंटम मैंने कैप्चर किया। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैंने इसको सेल किया। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसमें स्टॉप लॉस भी गया, टारगेट भी आया, फ्लक्चुएशन भी आया, बहुत सारे। तो इस वीडियो से ना बहुत सारी चीजें आपको सीखने को। सो एक ट्रेड कैसे प्लान होता है, कैसे अपने डायरेक्शन को प्लान करते हैं, कन्विक्शन को लाते हैं और फाइनली ट्रेड हम पंच करते हैं। जिस ट्रेड के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ लाइव चल रहा है, जिसमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट टारगेट है। जो पैसा मैंने यूटिलाइज किया है वो करीबन 70,000 के आसपास है और जिसमें प्रॉफिट होने के चांसेस मेरे हैं करीबन 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो पूरा डिस्कस करेंगे। और ये जो ट्रेड है ऑलरेडी मैंने शेयर किया था कहाँ पर, हमारे क्रिप्टो टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आज कितने ट्रेड बने वो भी नीचे दिख जाएगा और ये ट्रेड मैंने शेयर किया कहाँ पर, क्या पोजीशन बना है, किस साइड में प्लान करने वाला हूं, सारा कुछ मैंने यहाँ पर शेयर किया। तो अगर आपको भी इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का आपको लिंक मिलेगा, उससे जाके अकाउंट ओपन करना है और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देना, तो इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए स्टडी करते हैं कि इस ट्रेड को मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे मैंने इस ट्रेड को अपने वॉच लिस्ट में डाला। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हमने स्टडी करना शुरू किया 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इथार में लगातार सेलिंग देखने को मिला, टॉप से गिरता हुआ इथर एकदम नीचे आ चुका है। और अगर आप इससे भी थोड़ा सा आगे जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इथार अपने टॉप से गिरा तो है, गिरते 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 एकदम नीचे आया हुआ है। अब इथार जो है इसके नीचे एक स्पेस है, करीबन 2400 के अराउंड एक स्पेस है और इससे इमीडिएट एक स्पेस है जो यहाँ पर निकल के आता है, जो करीबन अगर आप देखेंगे वह 2623 का। ठीक है, कि मार्केट यहाँ पर जाकर थोड़ा सा होल्ड कर सकता है। तो सेलिंग प्रेशर अभी भी है, तो अल्टीमेटली सेलिंग साइड के ट्रेड मुझे ढूंढने थे। तो मैंने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखा कि इथार जो है, अगर आप नोटिस करेंगे, ये जिगजैग पैटर्न पे ऊपर जा रहा है। 1 आवर पे जब मैं आया तो मैंने देखा कि जिगजैग पैटर्न में ऊपर जाने की कोशिश करे। तो अगर स्ट्रॉन्ग बायर है तो जाहिर सी बात है इसको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर के साइड में बनाना चाहिए, लेकिन ये नहीं बना रहा। तो इसने मुझे एक हिंट दिया कि यहाँ से वो गिर सकता है। अब मैं 15 मिनट में चलता हूँ, 15 मिनट में जाकर चेक करिए, आपको दिखेगा टॉप से एग्रेसिव सेलिंग आया है। हालांकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बायर था, लेकिन उस बायर को डोमिनेट करता हुआ एक सेलर वापस से मार्केट में एक्टिव हुआ। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैंने इसको सेल किया। स्टॉप लॉस मैंने कहाँ पर डाला है, स्टॉप लॉस मैंने डाला है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, जो 8 and 16 मूविंग एवरेज यहाँ पर लगा हुआ है। 8 and 16 मूविंग एवरेज का जो टॉप है वो मेरा स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक होता है ऊपर के साइड में, यानी कि बायर वापस से मार्केट को कंट्रोल करेंगे और मार्केट को यहाँ से पुश करेंगे। जब तक ये नहीं होता तब तक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है कि यहाँ से ये गिरे, क्योंकि मेजर ट्रेंड को ये कहीं ना कहीं रिपीट कर सकता है और यहाँ से वापस से गिरावट वगैरह हमें देखने को मिल सकती है। तो हमने इसको टारगेट नहीं रखा, इन बिटवीन इसको हमने एज ए टारगेट रखा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, जो भी इसका रिजल्ट होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखते हैं कि कब तक ये टारगेट आता है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो हो सकता है कि एक दिन लग जाए, पूरा 24 घंटा लग जाए टारगेट आने में। ये भी हो सकता है कि इमीडिएट आ जाए, हू नोस। बट जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर और एक इवेंट हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिरे, फिर यहाँ से रिवर्स करके ऊपर आ जाए। जो भी होगा मैं एडजस्ट करूंगा और सारा कुछ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूंगा, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल पाए कि कैसे हम डायरेक्शनल ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मैं गलत होता हूं तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, किस तरीके से मेरा बिहेव रहेगा, सारा कुछ मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करूंगा। कल हमने एक ट्रेड लिया था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि यहाँ से मार्केट में गिरावट आना चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन है, और इस हिसाब से हमने एक ट्रेड लिया था। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। ठीक है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जिसमें स्टॉप लॉस भी गया, टारगेट भी आया, फ्लक्चुएशन भी आया, बहुत सारे। तो इस वीडियो से ना बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। तो हम एक बार दिखाते हैं कि एग्जैक्ट ट्रेड हमारा कहाँ पर पंच हुआ था। कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पर हमारा ट्रेड पंच हुआ था। मैंने कहा था कि इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद मार्केट एक बार ऊपर जाता है, उसके बाद वापस से गिर के नीचे आता है। तो मैंने उस समय पे अपडेट भी किया था ग्रुप में। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां पर मैंने अपडेट किया था। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो ये ट्रेड जब मैंने लिया था मैंने अपडेट किया था। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे ये ट्रेड मैंने अपडेट किया था टेलीग्राम ग्रुप पे। मैंने कहा था कि यहाँ से गिरावट आना चाहिए। उसके बाद ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, कि ट्रेड अपने कॉस्ट के आसपास है। एक समय था कि जब ट्रेड जो है वो नीचे आ गया था, एकदम हमारे कॉस्ट पे आ गया था। तो मैंने कहा कि अगर किसी को एग्जिट करना है सेफ के साथ, वो एग्जिट कर सकते हैं, बाकी जो ट्रेड अपने होल्ड करना चाहते हैं वो होल्ड कर सकते हैं। तो मैं अपने ट्रेड को होल्ड कर रहा था। उसके बाद मैं आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन बना। एक बहुत ही बड़ा कैंडल बना। मैं अगर इसको हटा दूं
तो आपको समझ में आएगा एक बहुत ही बड़ा कैंडल बना और हमारा स्टॉप लॉस एग्जैक्टली यहाँ पर हिट होता है, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर हिट होता है। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पर था। उसके बाद मार्केट नीचे गिरा, वापस से नीचे गिरा, ये जो है ये रेड कैंडल में कन्वर्ट हो गया था। ये जो कैंडल आप देख पा रहे हैं ना, अगर मैं इसको भी हटा दूं तो आपको समझ में आएगा, ये वो कैंडल था जहां पर फ्लक्चुएशन देखने को मिला था। इस कैंडल ने हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया, इस कैंडल ने हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया, वापस से नीचे आ गया और फिर यहां पर ये जो जोन है ये रेड में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। तो हमने वहां इस एग्जैक्टली यहां पर मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी जाके स्टॉप लॉस हिट करके वापस नीचे आ चुका, तो यहां पर कहीं पर मैंने वापस से बाई करना शुरू किया था, जिसका मैंने अपडेट दिया कि मैं इसमें वापस से बाई कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे टेलीग्राम तो मैंने यहाँ पर लिखा था कि वापस से मैंने बाई किया, तो उसके बाद मैंने वापस से बाई किया, यहाँ पर मैंने वापस से बाई किया और फिर क्या हुआ देखिए, ठीक है, मैंने वापस से बाई किया और ये मैंने आई थिंक यहाँ पर कहीं पे बाई करना शुरू किया था। जब ये कैंडल बना उसके बाद जब ये यहाँ पर आ गया था तो मैंने बाई करना शुरू किया था इस जोन के अराउंड कहीं पर, ठीक है। यहाँ से बाई करना शुरू किया, ये नीचे आया नीचे आया नीचे आया, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर था देखिए, मैंने एग्जैक्टली इसके नीचे कहीं पर मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ था इस जोन के नीचे। तो मार्केट ये क्लोज हुआ तो यहाँ पर मैंने बाई किया, ये ऊपर गया, वापस एक शेडो बना नीचे, देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे एक बड़ा सा शेडो नीचे बना, ठीक है। इसने मेरे जो बाइंग साइड था इसका भी स्टॉप लॉस हिट किया। तो एक स्टॉप लॉस मेरा यहां पर गया इस कैंडल पे और एक स्टॉप लॉस यहां पर, ये जो आप एक वीक देख पा रहे हैं ना, यहां पर मेरा स्टॉप लॉस गया। तो दो स्टॉप लॉस फ्रीक्वेंटली मेरे यहां पर हिट हुए और इसका मैंने अपडेट भी किया था ग्रुप में कि दो स्टॉप लॉस फ्रीक्वेंटली यहां पर हिट हुए, क्योंकि इस जगह पे प्राइस बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहा है और यहां से नेक्स्ट मोमेंटम क्या होगा वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से वीक बना रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो इस वीक ने मैंने स्टॉप लॉस को हिट किया। तो ऐसे ट्रेडर ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपना जो क्वांटिटी इसको कम करो, जो भी आपकी क्वांटिटी है। देखो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि बायर सेलर दोनों एग्रेसिवली मार्केट में एक्टिव है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में या तो मार्केट को अवॉइड करो। मैंने एग्जैक्टली इसके बाद क्या लिखा था, ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली इसके बाद मैंने लिखा था ग्रुप में कि उसके बाद मैंने ग्रुप में क्या लिखा था, ध्यान से देखिए, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों के स्टॉप लॉस हिट हुए, उसके बाद वापस से मैंने बाय किया। मैंने लिखा कि अगर आप सेफ ट्रेडर है तो आज आपको ट्रेड नहीं करना है। एज ए ट्रेडर ये आपका काम है, पहला काम, कि अगर उस जगह पे ऊपर नीचे वाला कंडीशन बन रहा है, आपको स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, इस बेटर मार्केट को आप अवॉइड करें। तो मैंने लिखा कि आप मार्केट को अवॉइड करें और जो रिस्की ट्रेडर है अगर वो प्लान करना चाहता है वो प्लान कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने वापस से खरीदारी की, मैंने यहाँ पर उसके बाद स्क्रीनशॉट ड्रॉप किया, मैंने कहा आराम से होल्ड करो। तो फिर मैंने वापस से ट्रेड लिया, लॉजिक समझिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद मेरा जो ट्रेड बना था ना वो ऐसा बना था कुछ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये सपोर्ट जोन बन चुका है और नीचे के साइड के स्टॉप लॉस भी हिट हो चुके थे, इस रेंज को भी मार्केट ब्रेक कर चुका था। एग्जैक्टली यहाँ पर वापस से मैंने पोजीशन बनाया और इस तरीके से मेरा पोजीशन बना, इस कैंडल पे मेरा पोजीशन बना, वापस से मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ड्रॉप किया और ये पूरा मोमेंटम हमने कैप्चर किया, ये पूरा मोमेंटम मैंने कैप्चर किया। तो अगर आप देखेंगे जो मेरा लॉस हुआ था ना, यहाँ पर स्टॉप लॉस, नीचे के साइड में स्टॉप लॉस, यहाँ पर ये पूरा का पूरा लॉस जो है वो कवर हो गया। और यही चीज मैंने ग्रुप में लिखा था, अगर आप देखेंगे ग्रुप में तो मैंने यही चीज ग्रुप में लिखा था कि आराम से होल्ड करो। टारगेट वगैरह यहाँ पर जब आया मैंने कहा अब बुक करो, सारे टारगेट हमारे आ चुके थे, लॉसेज जो है वो कवर हो चुके थे। कभी कभी देखो मार्केट कभी भी ऐसा नहीं है कि क्लियर आप जैसे सोचेंगे वैसे चलेगा, कभी भी नहीं। अगर ऐसा होता तो हर कोई पैसा बना लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट, आप क्या मैनेज कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो अपने पोजीशन को। तो इन बिटवीन बहुत सारी चीजें हुई, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, बहुत सारे सीन बने इन बिटवीन, ठीक है, बहुत सारे फ्लक्चुएशन हुए। अब यहाँ पर अगर मैं एग्रेसिव ट्रेड करता, यहाँ पर अगर मैं मान के चलिए कि मार्केट के फ्लो के अगेंस्ट काम करता तो डेफिनेटली मुझे लॉस होता। यहाँ पर अगर मैं जिद करके अपने पोजीशन को होल्ड कर लेता, जो सेलिंग पोजीशन मैंने यहाँ पर बनाया था, अगर मैं उस पोजीशन को मैं कहता चलो ठीक है मैं होल्ड करता हूँ, कोई सेंस नहीं बनेगा, अच्छा खासा लॉस होता। इसके साथ साथ मान के चलिए मैंने यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस लगाया होता तो मेरा लॉस ज्यादा होता। तो इस बेटर कभी कभी कि आप अगर देखो, अगर मार्केट को गिरना है तो जब आप पोजीशन बनाइए ना उसके बाद ही गिर जाएगा, अगर चलना है तो। अगर नहीं चलना है ना, आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं चलेगा मार्केट का यही नियम है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस दिए। अब ये हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने भी स्टॉप लॉस दिया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम बना ऊपर नीचे
लोग एग्जिट हो गए थे मार्केट। लोगों को लिक्विडेट करवाने के बाद जब मार्केट जर्नी शुरू करता है, हमने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। कौन सा? मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस क्लोज होता है तो हमें स्पेसिफिकली वहां पर सिर्फ बाई की डिसीजन बनाना है। सपोर्ट जोन था, यहाँ पर हमने बाई किया और उसके बाद ये जो मोमेंटम मिला इसने हमारे सारे लॉसेस को कवर किए। इसके साथ साथ हमें प्रॉफिट भी देखेगा जो मैंने डिस्कस भी किया। उसके बाद अभी देखिए क्या है, अभी वापस से मैंने यहाँ पर एक पोजीशन बनाया है, ठीक है। इसमें अभी तक मैंने स्टॉप लॉस नहीं ड्रॉप किया कि स्टॉप लॉस कहाँ पर किस तरीके से लगाएंगे वो भी आपको बताऊंगा, जो आगे चल के हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है, कि इसमें नेक्स्ट क्या हो सकता है। एक बहुत छोटा सा एक स्टडी करके दिखाते हैं आपको कि 1 आवर पे क्या कंडीशन बन रहा है। अगर आप देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि यहाँ से मार्केट ने एक रेंज को मेंटेन करता हुआ ऊपर गया मार्केट। तो यहाँ पर मैं एज ए बायर काम कर रहा था, पहला मैंने यहाँ पर बाय किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे नीचे से एक ट्रेंड इसका बन रहा है। यहाँ पर मैंने एज ए बायर क्यों काम किया वो भी एक बार समझे, ठीक है। मैं एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर इसके ऊपर जब क्लोज हो रहा था ना, तो मैंने यहाँ पर पहला पोजीशन बनाया, एग्जैक्टली यहाँ पर बनाया और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, ठीक है। देन अभी मैंने वापस से इस जोन में पोजीशन बनाया। इसका मेन कारण क्या है, एक बार ध्यान से सुनना, और जब मुझे टारगेट मिलेगा कितना मिल सकता है ये भी एक बार देखना, ठीक है। 1 आवर पे मैं शिफ्ट होता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे अब ये जो जोन है ना, वो एज ए सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। जितने भी लोगों ने ऊपर के साइड में ये सोचा होगा कि मार्केट और कितना गिरेगा, मार्केट यहाँ से अच्छा खासा गिरा और उनके स्टॉप लॉसेस को हिट कर दिया होगा। तो ये जो जोन है ना, ये मेरे लिए बाइंग जोन की तरह काम करेगा, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, आफ्टर ब्रेकआउट ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। और इस स्पेसिफिक कैंडल ने बहुत सारे लोगों के पोजीशन को लिक्विडेट करवा दिया होगा। तो यहाँ पर मैं एज अ बायर ही जाऊंगा, यहाँ से मैं एज ए सेलर काम नहीं करूंगा, क्योंकि सेल करने का कोई सेंस नहीं बनेगा कि यहाँ पर मैं एज ए सेलर काम करूँ, सेल करूँ, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बेसिकली क्या है, ये एक सपोर्ट जोन है। किस चीज का? 4 आवर टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट जोन है, जो मैंने थोड़ी देर पहले ग्रुप में लिखा था कि जब तक इसके ऊपर है तब तक हम एज ए बायर ही काम करेंगे। अब यहाँ से ये जो मोमेंटम है, हो सकता है कि हमें डिस्काउंट मिला हो और मार्केट नेक्स्ट यहां से ऊपर के साइड का रैली बनाए और हमें ये रेंज भी देखने को मिले और ये रेंज भी देखने को मिला। अब इसमें मैंने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने के लिए एक स्विंग लो होना चाहिए। प्राइस अभी भी फॉलिंग कंडीशन में है, हमें स्विंग लो नहीं मिला है, जिस वजह से मैंने अभी तक स्टॉप लॉस नहीं लगाया। लेकिन आइडियली मैं इसको कहाँ तक होल्ड करूंगा, किसी भी कारण से अगर इस रेंज को ब्रेक कर देते हैं, नो डाउट इसको होल्ड करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। उसके बाद फिर सेलिंग प्रेशर वापस एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं गलत होता हूँ तो यहाँ से मैं एग्जिट कर लूंगा, अगर सही होता हूँ तो ऊपर के साइड में ये सारे के सारे रेंज मुझे देखने को मिलेगा। तो आइडियली मेरा जो पोजीशन यहाँ पर बन के निकल रहा है वो कुछ इस हिसाब से निकल रहा है, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में पहला टारगेट अपना ये होगा और इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, एक बार समझिएगा, इस वीडियो से कुछ सीखने की कोशिश करिएगा कि मैं गलत था, लेकिन मेरे गलतियों को मैंने सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम के बेसिस पे मैंने ट्रेड किया, मार्केट ने मुझे गलत प्रूव किया, 2 बार मेरा स्टॉप लॉस गया क्योंकि मैंने सबसे लोएस्ट प्राइस मार्केट को दिया। तो एक जो मोमेंटम मेरे फेवर में चला उसमें मैं प्रॉफिटेबल बन गया। तो यही ट्रेडिंग है, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, कभी कभी अननेसेसरी मोमेंटम्स होंगे, बट आपको मार्केट के डायरेक्शन के साथ ही काम करना है। आपको ये नहीं सोचना कि अच्छा ऊपर से अच्छा खासा गिरा है, अब मैं यहाँ पर एज ए बायर काम करूंगा, एज ए सेलर काम करूंगा। नहीं, मार्केट जो बता रहा है उसके बिहाफ पे ही आपको काम करना होगा, उसको ही आपको फॉलो करना होगा, दैट्स इट। इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एंड आई होप कि इस वीडियो से बहुत सारी चीजें आपने सीखा होगा। अगर ऐसे वीडियो आपको और चाहिए तो एक बार कॉमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, जो क्रिप्टो टेलीग्राम ग्रुप है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद वहां पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, तो इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि रियल टाइम में मार्केट कैसे काम करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट पे जरूर बताएगा, ताकि इसका और भी सीक्वेंस में निकाल सको आप लोगों के लिए।